आप सभी को नमस्कार और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है ये जो इतनी सुंदर सी दिवाली हम मनाते हैं इसके कई सारे रीजंस हैं। हिंदू फेस्टिवल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवान राम ने जब रावण का दहन किया था और उसके बाद में पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान राम जब अयोध्या वापस आए थे तो उस समय पे जनता ने, प्रजाजनों ने वहाँ पे दिए लगाए थे भगवान की आने की इस शुभ घड़ी के ऊपर। और इसी के कारण तब से ये प्रथा बन गई कि हम हर साल दीपावली मनाते हैं। आपको पता है दशहरा और उसके बाद में ये हमारी दिवाली कितनी तुरंत आती है, इसका रीज़न ये है रावण दहन के बाद पुष्पक विमान से भगवान अयोध्या वापस लौटे। तो चलिए आज जानते हैं दिवाली के ये जो हम 3-4 दिन मनाते हैं इनकी अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ें क्या क्या करी जाती है। दिवाली के दिन धनतेरस, हम एक दिन उसमें धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस क्या है? और लक्ष्मी पूजन भी मनाई जाती है। लक्ष्मी पूजन और धनतेरस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है आप जानते हैं? दरअसल जब समुद्र मंथन हुआ था ना उस समय पे उसमें से 14 रत्न निकल करके आए थे और उनमें से एक रत्न थे भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी हीलिंग के देवता है और जब भगवान धन्वंतरी बाहर आए थे तब साथ में अमृत कलश लेके आए थे और इस अमृत कलश का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये व्यक्ति को अमृत करती है। मृत की यह स्थिति इस बॉडी को छोड़ने की नहीं है। मृत की ये स्थिति वो है जहाँ पे the end of everything, your skills, your philosophy, end of everything। और इसी का अमृत मतलब इसी का अपोजिट क्या होगा? वो क्लैरिटी मिल जाना, वो थॉट प्रोसेस आ जाना जिससे मैं अमरता को प्राप्त होता हूँ, जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए जाना जाता हूँ मेरी स्किल्स के लिए। वो वाला अमृत बाहर निकल के आया जो देवताओं में बटा। इसके अलावा ये धन्वंतरी जी का इम्पोर्टेंस है कि धन्वंतरी जी अमृत लेके आए। धनतेरस के दिन नया सोना बाय करने की भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रथा हमारे यहाँ पे है। इसके अलावा अब चलते हैं लक्ष्मी पूजन के ऊपर। लक्ष्मी माता की पूजा, इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा वास्तुशास्त्र के हिसाब से या कहूँ महावास्तु की फिलॉसफी के हिसाब से जो मैं फॉलो करता हूँ, साउथ ईस्ट में लक्ष्मी पूजन होना चाहिए। साउथ ईस्ट में लक्ष्मी जी और गणेश जी इन दोनों की छोटी छोटी प्रतिमाएं रख के आप उनकी पूजा कर सकते हैं जिससे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहेगा। पर आपको पता है लक्ष्मी एग्जैक्टली क्या है? क्या लक्ष्मी पैसा होती है? ये जो नोट्स होते हैं ये कागज के नोट जो सिर्फ और सिर्फ हम एक दूसरे को में एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं और वही करते हैं, हम सिर्फ एक्सचेंज करते हैं इन कागजों के नोटों का। क्या ये सच में लक्ष्मी है? दरअसल ये तो सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से लक्ष्मी है। इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, या मैं कहूँ इसकी पूजा भी श्रद्धा भाव से आप कर रहे हैं तो इसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जो आपको रिचुअलिस्टिकली फॉलो करके इस चीज की पूजा करनी चाहिए वो है अपनी लक्ष्मी पूजन। हमारे जो स्किल्स है ना जिसके एवज में हमें पैसा मिलता है, मान लीजिए जो ज्वेलर है तो वो ज्वेलरी बनाने की या ज्वेलरी बेचने के एवज में उसको पैसा मिल रहा है। मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है तो वो अपनी आर्ट को बनाने के एवज में उसको वो पैसा मिल रहा है। मान लीजिए कोई एक्टर है, मान लीजिए कोई सिंगर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई बिजनेसमैन है। ये सारे जो लोग हैं या जो भी आप काम करते हैं XYZ कोई भी, इस कर्म को साफ सुथरा करके इस कर्म की पूजा करिए कि इस कर्म के एवज में मुझे पैसा मिल रहा है तो एक दिन इस कर्म के नाम लक्ष्मी जी की माला जप सकते हैं या इस अपनी मेडिटेशन कर सकते हैं। एक बार तो लक्ष्मी पूजन के दिन एक बार तो 10 से 15 मिनट बैठिए और बस अपने अंतर मन से ये सवाल कीजिए कि इस लक्ष्मी को, अपने अंदर की लक्ष्मी को मैं और कैसे बढ़ाऊं, मैं उस अपने स्किल्स को, मेरे हाथ में वो स्किल्स और उसकी वैल्यू कैसे बढ़ी। अगर आप इसका थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे ना तो भी लक्ष्मी पूजन एक्चुअल में सफल हो जाएगी। तो लक्ष्मी पूजन के दिन माता लक्ष्मी की पूजा तो करनी ही है प्रतीकात्मक ढंग से, और साथ में अपने अंतर मन से पूछ करके देखिए कि आपकी वो क्या चीज़ है जिसके एवरेज में आपको पैसा मिल रहा है।
उसको ध्यान में रख के थोड़ी सी मेडिटेशन कर लीजिए कि हे भगवान, हे ईश्वर, ये स्किल्स देने के लिए धन्यवाद। हे भगवान, हे ईश्वर, इस लक्ष्मी को मुझ में देने के लिए धन्यवाद। वो बोलते हैं ना, कराते वस्ते लक्ष्मी कर्मण्ये सरस्वती। ये क्यों बोला जाता है? ये इसीलिए बोला जाता है। लक्ष्मी पूजन के दिन सुबह ये जरूर बोलिए। अब जब साउथ ईस्ट में आप लक्ष्मी पूजन कर ही रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? साउथ ईस्ट में जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, माता लक्ष्मी जी का जो फोटो है इसको ना आप ग्रीनिश कलर में रखना। और मान लीजिए प्रतीकात्मक ढंग से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। साथ में ही अगर आप ग्रीन कलर का या पिंक कलर का नीचे अगर कपड़ा यूज़ करेंगे या येलो कलर का यूज़ करेंगे तो बेहतर है। इसके अलावा आप दिया लगा सकते हैं। जो भी रिचुअलिस्टिकली, जो भी आप अपने, जो आपके एंसेस्टर्स या आपके यहाँ पे जो भी रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं माता लक्ष्मी की आराधना में, वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही फॉलो करें। मान लीजिए अगर आप साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में लक्ष्मी पूजन नहीं कर पाते तो वेस्ट की डायरेक्शन भी लक्ष्मी पूजन करने के लिए बहुत शुभ है। इसके अलावा नॉर्थ की डायरेक्शन भी लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है और आप यहाँ पे पूजन कर सकते हैं। पहले था धनतेरस और फिर हमने बात करी लक्ष्मी पूजन की। चलिए अगले वीडियो में बात करते हैं उस समुद्र मंथन की जो हर क्षण हमारे भीतर घटित हो रहा है, जिससे माता लक्ष्मी बाहर निकल के आ रही है, जिससे वो धन्वंतरी बाहर निकल के आए, जिससे बहुत सारे रत्न निकल के आए। तो कैसे वो समुद्र मंथन अपने आप में आत्मचिंतन से हो, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चलिए डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।